जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल से भारत में मानसून सत्र शुरू हुआ है विधानसभा का। ऐसे में उसके ठीक एक दिन पहले मणिपुर से जो एक वीडियो वायरल हुआ दो महिलाओं का, उसने वाकई में मानसून सत्र के ठीक पहले सामने आकर एक ऐसा माहौल बना दिया है कि अब केंद्र सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। और कल संसद के बाद जिस तरह के रिएक्शंस अलग अलग नेताओं के, मंत्रियों के निकल कर सामने आए, वो ये बताने के लिए काफ़ी थे कि नाराज़गी और जवाब यहाँ पर सभी दिखाना भी चाहते हैं और ढूंढना भी चाहते हैं। मणिपुर में 4 मई का एक वीडियो अब वायरल होने के बाद सियासत गर्मा चुकी है। दरअसल इस वीडियो में एक समुदाय की 2 महिलाओं को कुछ इस तरीके से उनके साथ दरिंदगी करते हुए कुछ लोगों को दिखाया गया है कि बस हर किसी को आक्रोश ही हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करी है। साथ ही सरकार पर भी निशाना साधा है। वहीं पुलिस का कहना है कि अज्ञात हथियारबंद बदमाशों के खिलाफ थौबल जिले के नोंगपोक रोकमई पुलिस थाने में अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया गया है। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और मणिपुर के इस घृणित वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी अब बात करते हुए बोला कि मणिपुर से आ रही महिलाओं के खिलाफ हिंसा की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। महिलाओं के साथ घटी इस भयावह हिंसा की घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। समाज में हिंसा का सबसे ज़्यादा दंश महिलाओं और बच्चों को झेलना पड़ता है। हम सभी को मणिपुर में शांति के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हिंसा की एक स्वर में निंदा करनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, आखिर मणिपुर की हिंसक घटनाओं पर आंखें मूंद कर आप क्यों बैठे हैं? क्या इस तरह की तस्वीरें और हिंसक घटनाएं उन्हें विचलित नहीं करती? वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मणिपुर की वारदात बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। भारतीय समाज में इस तरह की घिनौनी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मणिपुर के हालात बेहद चिंताजनक बनते जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि वो मणिपुर के हालातों पर ध्यान दें। इस वारदात के वीडियो में दिख रहे दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और भारत में ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने ट्वीट करते हुए कहा कि मणिपुर में 2 महिलाओं को भीड़ द्वारा जिस प्रकार की दरिंदगी के साथ घुमाया गया, उनका उत्पीड़न किया गया, इससे वे बेहद परेशान हैं और वीडियो वाकई में काफ़ी विचलित करने वाला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी खुलेआम आदिवासियों और महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जानबूझकर मणिपुर के बारे में चुप हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मणिपुर से आया 2 महिलाओं का ये वीडियो काफ़ी भयावह है और निंदनीय है और सर्वथा अमानवीय है। सीएम एन बीरेन सिंह जी से बात करी गई है, जिन्होंने मुझे बताया है कि जांच चल रही है। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही है। शिवसेना नेता ने वहीं ट्वीट करते हुए कहा कि मणिपुर से महिलाओं को जिस तरह का वीडियो सड़कों पर दौड़ाने वाला सामने आया है, वो भयानक है। क्या इस तरह के कृत्यों को सहन करना और इस भयानक हिंसा को रोकने के लिए कोई कार्रवाई ना करना भी अमानवीयता नहीं है? उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला और राहुल ने कहा कि मणिपुर के हालात पर यूरोपीय संसद में चर्चा हुई और विरोध में प्रस्ताव लाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि मणिपुर जल गया। ईयू संसद ने भारत के आंतरिक मामलों पर चर्चा करी, पीएम ने इस पर शब्द भी नहीं कहा। इन सबके बीच में राफेल ने उन्हें बैलिस्टिक डे परेड का टिकट दिला दिया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन से फ्रांस दौरे पर गए हुए थे और शुक्रवार को वे फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे परेड में बतौर अतिथि शामिल भी हुए थे। पीएम को फ्रांस सरकार की तरफ से आमंत्रित किया गया था। दरअसल यूरोपीय संघ की संसद ने गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित किया था। इसमें मणिपुर हिंसा को लेकर भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर बात करी गई और आरोप लगाया गया कि भारत में माइनॉरिटी समुदायों के प्रति असहिष्णुता के कारण मौजूदा स्थिति बनी हुई है। प्रस्ताव में मणिपुर में इंटरनेट सेवा बंद होने का भी जिक्र किया गया। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जनवरी 1970 में येल विश्वविद्यालय प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रिचर्ड नेल्सन ने द मून एंड द गेटो नामक एक बेहद चर्चित लेख प्रकाशित किया था। ग्रेजुएट स्कूल में मेरे जैसे लोगों के लिए इसे पढ़ना ज़रूरी हो गया। नेल्सन ने सवाल उठाया कि ऐसा क्यों लगता है कि तकनीकी रूप से गतिशील अमेरिकी इंसानों को चंद्रमा पर उतारने में सक्षम है, लेकिन अपने घरेलू विशेषकर की आंतरिक शहरों में समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये ज़रूरी है और सोचने वाली बात है, जो हमारे लिए भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि हम चंद्रमा पर जा सकते हैं, लेकिन हमारे लोगों को घर पर जिन बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनसे निपटने में हम असमर्थ हैं या इच्छुक ही नहीं। नेल्सन लेख का भारतीय एडिशन द मून एंड मणिपुर हो सकता है। बता दें कि गुरुवार को भारत ने मणिपुर हिंसा पर यूरोपीय संसद में लाए गए प्रस्ताव का विरोध किया था और इसे गैर ज़रूरी दखल बताया था हमारे देश के अंदर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में इस तरह का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा। भारत ने कहा कि ये एक
औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। भारत का कहना है कि न्यायपालिका समेत सभी स्तरों पर भारतीय अधिकारी मणिपुर के हालातों से अवगत हैं। वहाँ शांति, सद्भाव और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बताते चले कि मणिपुर में करीब 2 महीने से लगातार हिंसा देखने को मिल रही है। वहाँ आदिवासियों के 2 समूह कुकी और मैतेइयों के बीच में हिंसक झड़पें हो रही हैं। अलग अलग घटनाएं 100 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु के बारे में हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। हज़ारों लोग विस्थापित किए गए हैं और हिंसा में बड़े स्तर पर बवाल, तोड़फोड़ और आगजनी हुई है, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और विपक्षी दलों की सरकार पर हिंसा रोकने में नाकाम रहने का आरोप भी लगा रही है। कांग्रेस नेता ने जिस प्रकार से इस मणिपुर का दौरा किया था, उसमें रिलीफ कैंप में लोगों से उन्होंने मुलाकात भी करी थी और राज्यपाल से मिलकर घटना और पीड़ितों के बारे में बात भी करी थी। तो यहाँ पर राजनीति भी गर्मा चुकी है। अब आप बताइए, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।